नाला क्यों है? नाला होने की तो कोई बात नहीं है। अगर कम हुआ है तो खुश होना है। इंटरनेशनल प्राइसेस ज़्यादा हैं, हो गई हैं, बढ़ने की बजाय कम हुआ है तो ज़ाहिर है सबकी कॉस्ट कम होंगी। ट्रू। और पर्टिकुलरली जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस कम हुई हैं तो उसमें इंडस्ट्री की लागत में कमी आएगी। ओवरऑल इन्फ्लेशन में जो है वो कमी होगी। तो आई थिंक ये बड़ा ही ब्रेव फैसला है। और ये फैसला जो है आउट ऑफ द बॉक्स है कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम आईएमएफ की कंडीशनलिटीज को भी पूरा करते हुए ये काम हम कर पाएंगे। वरना लोगों को ये डर था कि शायद ये आईएमएफ इस टाइप की चीजों को अलाउ नहीं करेगा। लेकिन ये जो जो डिसीजन है ये आई थिंक एक गवर्नमेंट का जो है वो ये रिजॉल्व नजर आता है कि वो लोगों की मुश्किलात को कम करने में जो है वो कंट्रीब्यूट करें। ज़ाहिर है इंटरनेशनल प्राइसेस जो है वो बढ़ गई हैं, जो इनके कंट्रोल में भी नहीं होता, किसी के कंट्रोल में नहीं होता। वो तो चीज़ है। दूसरा ये है कि लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए जो इकदाम हैं वो ज़्यादा काबिल तारीफ हैं कि लोगों की आमदनी जो है बढ़े। जैसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ने कहा है कि उस सोर्सेज नहीं पूछे जाएंगे, तो उससे जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर आएगी तो रोजगार पैदा होगा इससे। और दूसरे जो है वो उन्होंने जो ग्रेजुएट्स के लिए कहा है कि ग्रेजुएट्स को जो है वो इंटर्नशिप देंगे, इंटर्नशिप में 30,000 रुपये। ये भी आई थिंक बहुत ही ऐसा इकदाम है। अच्छा, तो आरिफ साहब, ये एक सवाल है कि आईएमएफ से करंट डील के बाद ये कहा जा रहा था कि जी हर महीने या हर 15 दिन पे बढ़ानी है पेट्रोल की प्राइसेस। अब कल का जो सरप्राइज़ दिया इमरान खान साहब ने, सीधा बढ़ाया नहीं, सीधा 10 रुपये कम कर दिया है। तो लोगों के जहन में सवाल है कि वो उस वाली शर्त का क्या हुआ? उस मार्जिन को पूरा करने के लिए कहीं दूसरी तरफ से तो आवाम पे प्रेशर नहीं पड़ेगा? उसका एक्सप्लेन किया उन्होंने कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने। उन्होंने कहा कि वो जो पीडीएल की कंडीशन है वो तो है ही, एग्जिस्ट करती है और वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन उससे जो डेफिसिट आएगा वो गवर्नमेंट अपने बजट से पूरा करेगी। और वो बजट में जो है वो जो पूरे दूसरे वसाइल मौजूद हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हम थोड़ा पीएसडीपी जो है वो कट करेंगे। हम एसओईज जो हैं, हमारी जो ऑयल कंपनीज हैं, उनके पास रिजर्व्स बहुत हैं, उनसे डिविडेंड दे के अपनी आमदनी को जो है वो ये बढ़ाएंगे। तो इस किस्म के इकदाम से उन्होंने कहा है कि हम, और उन्होंने कहा कि कोई आईएमएफ की कुछ कंट्रीब्यूशन थी, उसमें कुछ पैसे बचे हुए हैं, उसको इस काम के लिए यूटिलाइज करेंगे। और इस पे जो रिलीफ के ऊपर जो कॉस्ट आएगी वो वहां से पूरा किया जाएगा। सही। अच्छा आरिफ साहब, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के हवाले से अगर मैं बात करना चाहूँ, जाहिर सी बात है इंडस्ट्रीज़ का रन रहना बेहद ज़रूरी है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए। तो जो आज खान साहब दौरा भी कर रहे हैं लाहौर का, अगर हम अपनी गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को देखें तो उस पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, इस वक्त जो है ना पाकिस्तान को दो बड़े मसले दरकार हैं। वो मसले हैं करंट अकाउंट डेफिसिट यानी डॉलर्स की कमी का मसला, और दूसरा है इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन जो है वही जो आप लोग महंगाई जिसको कहते हैं, ये दो बड़े। इसके अलावा चीजें जो है वो सब अच्छी हैं, और बस इसको जो है वो गवर्नमेंट को जो है मुकाबला करने की जरूरत है। इसीलिए वो आईटी को तरगीबात दे रहे हैं कि वो सारे इंडस्ट्रीज के जो फॉरेन एक्सचेंज कमा सकती हैं, तो डॉलर कमा सकती हैं, ताकि हमारे ऊपर से जो है वो इस डॉलर की कमी का प्रेशर कम हो। और डॉलर की कमी का प्रेशर जो है वो कम होगा तो फिर हम जो है वो सही मानों में आज़ाद कौम के तौर पर जो है वो उभर सकेंगे। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ ये है। नो डाउट हमारा बजट डेफिसिट थोड़ा कम ज्यादा फिर भी मैनेज हो सकता है, लेकिन ये जो फॉरेन एक्सचेंज की कमी है ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। दूसरा जो है वो लोगों को महंगाई से जो है वो प्रोटेक्ट रखना, ये एक मसला है। तीसरा जो है वो लोगों को रोजगार के मौके जो है वो बढ़ाना, और वही एक्सपोर्ट को बढ़ाने से रोजगार के मौके बढ़ेंगे, इंडस्ट्री को बढ़ाने से रोजगार के मौके बढ़ेंगे। और ये बटन दबाते नहीं होगा, ये सारी चीजें इकदाम करेंगे तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो है वो ये चीजों में जो है वो रिलीफ आना शुरू होगा। आरिफ साहब, आने वाले दिनों में क्या डॉलर प्राइसेस कम होती देख रहे हैं?
یا پھر ڈالر کو مزید اونچا اڑتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ڈالر اگر 20-25 سال کا آپ ایوریج نکالیں گے تو ہر سال جو ہے وہ 5-6% روپیہ جو ہے وہ ڈالر کے اگینسٹ ویک ہوتا ہے. تو وہ ریٹ پر جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ روپے کی قیمت ہر سال ڈالر کے مقابلے میں 5% کے لگ بھگ کم ہوگی. کبھی وہ زیادہ کم ہو جاتی ہے, کبھی کم ہوتی ہے, لیکن ایوریج اگر آپ دیکھیں گے تو وہی چیز کو جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر کے اپنے معاملات کو جو ہے وہ مینیج کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. عارف حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.